आयत पढ़िएगा, वहाँ 4 अध्याय का 9 आयत। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? हालेलुया। उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे, वहाँ आदम को भी खोजता है। उत्पत्ति 3 का 9। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर हाँ आदम से पूछा, हाँ। तू कहाँ है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आज परमेश्वर खोजता है। परमेश्वर आदम को पूछता है, तू कहाँ है? परमेश्वर आदम को, जिसको बनाया था परमेश्वर ने, उसको परमेश्वर खोज रहा है कि आदम तू कहाँ है। जब तक परमेश्वर का संबंध आदम हवा के साथ था तो बहुत अच्छा से बातचीत होता था, लेकिन जब उसका आज्ञा का उल्लंघन किया तो उसके दृष्टि में, उसका नजर में वो आदम क्या हो गया? छिप गया। उसके नजर में, परमेश्वर के नजर में आदम छिप गया। इसलिए परमेश्वर को हम लोग यहाँ देखते हैं, परमेश्वर खोजते हुए आता है कि आदम तू कहाँ है। परमेश्वर ये चाहता है आदम को, परमेश्वर आदम को खोजता है। परमेश्वर ने जिसको बनाया, जिसको रचा, वो संगति करना चाहता है, उसको एक अच्छा दोस्त बनाना चाहता है। हम लोग देखते हैं दोस्त खोजते हुए भी उनका घर तक चले आएगा और उससे पूछेगा फलाना कहाँ है। इसी तरह मेरे प्यारों, परमेश्वर को हम लोग देखते हैं, जिससे परमेश्वर ने बनाया था वो पाप के कारण उजल हो गया, उससे दूर हो गया। लेकिन आज वही परमेश्वर आदम को खोजते हुए वहां पर पहुंचा है और आदम से बोलता है कि आदम तू कहाँ है। हालेलुया, हालेलुया। आज आदम से पूछता है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता है कि वो हमसे दूर रहे, परमेश्वर नहीं चाहता है कि वो हमसे अलग रहे। परमेश्वर ये चाहता है ये मेरा मित्र बन के रहे, परमेश्वर चाहता है मेरा दोस्त बन के रहे, परमेश्वर चाहता है मेरा संतान बन के रहे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। यहाँ पर बहुत ही अच्छा, वहां आदम को खोजते हुए आया और बोला, आदम तू कहाँ है। आज हर एक इंसान को परमेश्वर खोजता है, हर एक लोगों को परमेश्वर खोज रहा है। जिनको परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया है, उसको परमेश्वर आज भी खोज कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आज भी परमेश्वर उनको खोज रहा है। यहाँ हम लोग देखते हैं उसका जो 4 कानों में पढ़े हैं, फिर से पढ़ेंगे। हाँ, उत्पत्ति उसका 4 कानों में तब यहोवा ने कैन से पूछा। हाँ, तब यहोवा ने कैन से पूछा, क्या पूछा? तेरा भाई हाबिल कहाँ है? तेरा भाई हाबिल कहाँ है। यहाँ भी हम लोग देखते हैं जिसको कैन का भाई हाबिल, वहाँ हाबिल दोनों जो है कैन और हाबिल भेंट चढ़ाया था, लेकिन वो दोनों में चढ़ाने के बावजूद में कैन का भेंट को परमेश्वर ग्रहण नहीं किया, हाबिल का भेंट को परमेश्वर ग्रहण किया। और उसका भेंट को ग्रहण करने के चलते उसका भाई जो है क्रोधित हो गया और उसको क्या कर दिया? मार डाला, उसको मार डाला। लेकिन जब परमेश्वर ने देखा है उसको इस प्रकार का खत्म कर दिया है, इसलिए अभी कैन के पास आकर के पूछता है, हाबिल कहाँ है। हालेलुया, हालेलुया।
वहां बहुत ही अच्छा बातों को हम लोग देखते हैं। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? देखिए, अभी ये कैन बोल रहा है, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर जिसको बनाया, परमेश्वर जिसको रचा है, वो आज भी परमेश्वर उसको खोजता है। हालेलुया, मेरे प्यारो, ये मत सोचिए कि परमेश्वर हम पर ध्यान नहीं देता, परमेश्वर हमारे से कोई मतलब नहीं रखता, परमेश्वर हमें नहीं चाहता है। मेरे प्यारो, परमेश्वर आज भी परमेश्वर अपने लोगों को ढूंढता है। हालेलुया, आज भी परमेश्वर अपने लोगों को खोज रहा है। एक गांव से अपने लोगों को खोज करके निकाल रहा है। परमेश्वर एक गांव से परमेश्वर अपने लिए लोगों को खोज रहा है। हालेलुया, हालेलुया। जिस तरह से हम लोग देखते हैं, आदम को खोजता है कि आदम तू कहाँ है। हाबिल को वहां भी जब हम लोग देखते हैं, कैन से पूछता है, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज भी मेरे प्यारो, प्रभु यही हम सबों से यही कहना मांगता है कि आप कहाँ हैं? परमेश्वर हम सब से पूछता है कि तू कहाँ है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। इसलिए नया नियम में भी हम लोग देखते हैं, परमेश्वर का जो पुत्र, हम लोग उसका पढ़ेंगे, लूका 19:10 में पढ़ेंगे, वहां बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने, मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। और उनका क्या करने के लिए? उद्धार करने के लिए आया है। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग यहाँ पर यीशु मसीह को भी हम लोग देखते हैं, यीशु मसीह को भी यहाँ हम लोग देखते हैं। वो बोलता है क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। हालेलुया। परमेश्वर शुरू से ही मनुष्य को खोजते आया है। शुरू से ही हम लोग देखते हैं, परमेश्वर आदम से जो वहां उन लोग जब तक पाप नहीं किया था उससे मिलता रहा, लेकिन पाप करने के बाद उससे दूर हो गया, फिर भी परमेश्वर उसको खोजने के लिए वहां आया है। हालेलुया। हाबिल को भी वहां जब उनका भाई हत्या कर दिया, परमेश्वर को ये मालूम हो गया कि हाबिल अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो कैन से पूछता है, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने जवाब दिया, हम अपना भाई का क्या रखवाला है क्या? उन्होंने ये बताया, उन्होंने बोला कि हम अपना भाई का रखवाला है क्या? उनको मालूम था, हमने अपना भाई को मार दिया तो उसे क्या मतलब है। लेकिन परमेश्वर खोजते हुए आया है और वहां पर हम लोग देखते हैं, उसको बोला है। और एक आयत हम लोग देखते हैं, यहेजकेल का किताब उसका 34:16 में पढ़िएगा। 34:16। मैं खोई हुई को ढूंढूंगा। हाँ, देखिए यहाँ पर भी परमेश्वर का वचन में लिखा है, जोर से पढ़िए। मैं खोई हुई को ढूंढूंगा, खोए हुए को ढूंढूंगा और निकाली हुई को लौटा लाऊंगा, और निकाले हुए को फिर से लौटा ले आऊंगा, और घायल के घाव बांधूंगा, और घायल किया हुआ घाव को बांधूंगा, और बीमार को बलवंत करूंगा, और बीमारों को बलवंत करूंगा, और जो मोटी और बलवंत है, जो मोटी और बलवंत है, उन्हें मैं नष्ट करूंगा, और उन्हें मैं क्या करूंगा? नष्ट करूंगा।
हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर हम लोग परमेश्वर का वचन में देखते हैं, प्रभु का वचन में लिखा है, वहां लिखा है, मैं खोई हुए को ढूंढूंगा। परमेश्वर आज भी अपने लोगों का खोज रहा है। परमेश्वर अपने लोगों को आज भी ढूंढ रहा है गांव-गांव में। हालेलुया, हालेलुया। जो परमेश्वर की आवाज को सुनता है, पहचानता है, वही लोग कलीसिया में आता है। यहाँ हम लोग देखते हैं परमेश्वर का वचन में लिखा है कि मैं खोई हुई को ढूंढूंगा और निकाली हुई को लौटा लाऊंगा, और घायल के घाव को बांधूंगा और बीमार को बलवंत करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। इसलिए मेरे प्यारों, परमेश्वर का वचन में इधर हम लोग देखते हैं, यदि हम परमेश्वर के नजर में खोए हुए हैं तो परमेश्वर हमें जरूर एक ना एक दिन हमें खोज निकालेगा। हालेलुया। चाहे आप जितना भी दूर रहे, लेकिन एक दिन परमेश्वर आपको, हमको ढूंढ निकालेगा। चाहे आप पाताल में भी चले जाए, परमेश्वर वहां से आपको ढूंढ निकालेगा। चाहे आप समुद्र में जाएंगे तो भी परमेश्वर वहां आपको खोज निकालेगा। परमेश्वर के नजर में आप कहीं छिप नहीं सकते। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। वहां हम लोग देखते हैं मेरे प्यारों, प्रभु का वचन बहुत ही अच्छा लिखा है। मैं खोई हुई को ढूंढूंगा और निकाली हुई को लौटा लाऊंगा, और घायल के घाव को बांधूंगा और बीमारों को बलवंत करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। इसलिए हम लोग यहाँ नया नियम में भी पढ़ते हैं प्रभु का वचन। यीशु मसीह यह भी हम लोग पढ़ने के समय में मिलता है, वो भी खोए हुए को ढूंढने आया। हालेलुया, हालेलुया। और वहां हम लोग उसका हम लोग जो 10 पढ़ेंगे उसको फिर से, क्योंकि वहां पर यीशु मसीह बहुत ही अच्छा बात बोला है। मैं खोई हूं को 19 का 10। हाँ, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उसका उद्धार करने आया हूं। देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं परमेश्वर का वचन में लिखा है, मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। इसलिए मेरे प्यारों, यहाँ यीशु मसीह का बातों को भी हम लोग देखते हैं। वो धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बुलाने आया। हालेलुया, धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बुलाने आया है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 का 24 पढ़िएगा। मत्ती रचित सुसमाचार 15 का 24। उसने उत्तर दिया, हाँ उसने उत्तर दिया, इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को, हाँ इस्राएल के घराने की खोई हुई की भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। हाँ, यहाँ पर हम लोग देखते हैं प्रभु का वचन में लिखा है कि, और एक बार पढ़िए जोर से। उसने उत्तर दिया, इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़, इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। हाँ, और किसी के पास भेजा नहीं गया, बल्कि परमेश्वर अपने लोगों के पास भेजता है। परमेश्वर अपने लोगों को पास, अपने लोगों पर चिंता करता है। उसने उत्तर दिया, इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
खास करके इस्राएली लोग परमेश्वर के लोग हैं। वो लोग परमेश्वर का निज लोग हैं, इसलिए वो लोगों को परमेश्वर खोजता है। वो लोगों को परमेश्वर वहां पर हम लोग देखते हैं, उन लोगों को ढूंढता है, उन लोगों को भी खोजता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इसलिए हम लोग इस्राएली लोग जो परमेश्वर के लोग हैं, खास करके परमेश्वर उन्हीं लोगों से बातचीत करना चाहता है। उन्हीं लोगों से परमेश्वर उनको खोज करके निकालना चाहता है। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। यहाँ पर बहुत ही अच्छी बातों को हम लोग देखते हैं परमेश्वर का वचन में कि वो खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। हम लोग देखते हैं आदम जब उस उद्धार से वंचित हो गया तो उसको खोजने आया, उसको ढूंढने आया। और वहां पर हम लोग देखते हैं प्रभु ने उनको खोजा कि बोला आदम तू कहां है, कहां है। आज भी परमेश्वर हम सबको खोजता है। आज भी परमेश्वर हम सबों को वो ढूंढते रहता है। आज भी परमेश्वर का आत्मा जो है हर एक को खोजते रहता है। इसलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं हाबिल को भी जब कैन ने उसको हत्या किया तो वहां भी हम लोग देखते हैं कैन के पास जाकर के और कैन के पास जाकर के हाबिल कहाँ है, वो बोला क्या मैं अपना भाई का रखवाला हूँ क्या? लेकिन परमेश्वर जानता है। इसलिए मेरे प्यारों, आज हर एक लोगों को परमेश्वर खोज रहा है। परमेश्वर अपने लोगों को खोज रहा है, वो क्योंकि वो उद्धार करना चाहता है। परमेश्वर उसको उद्धार करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती उसका 10 का 6 पढ़िएंगे। मत्ती 10 का 6। हाँ, परंतु इस्राएल के घराने ही कोई भी भेड़ उसके पास जाऊंगा। यह प्रचार करो स्वर्ग का राज निकट आ गया। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, गोड़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेतमेत पाया है, उससे सेतमेत दो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु का धन्यवाद देते हैं। यहाँ पर बहुत ही अच्छा बोला है, परंतु इस्राएल के घराने ही की खोई हुई भेड़ों के पास जाना और चलते चलते यह प्रचार करो स्वर्ग का राज निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो और दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेतमेत पाया है, सेतमेत दो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारों, इन दिनों में बहुत जल्द हमें जाकर के जल्दी प्रचार करना है, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वहां लिखा है स्वर्ग का राज निकट आ गया है। जैसे गवाही में भी हम लोगों ने सुना, परमेश्वर का आगमन निकट आ गया है। इसलिए हमें चलते चलते यह प्रचार करो स्वर्ग का राज निकट आ गया है। बीमारों को क्या करो, चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ और कोढ़ियों को शुद्ध करो और दुष्ट आत्मा को निकालो। तुमने जो सेतमेत पाया है वो सेतमेत दो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारों, प्रभु को धन्यवाद देते हैं।
हमने जो मुफ्त में पाया है हमें मुफ्त में देना है। हमने जो प्रभु का वचन हमें मुफ्त में मिला, हमें एक दूसरों को भी इन दिनों में जल्दी से जल्दी मुफ्त में देना है। इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और एक आयत पढ़ करके हम लोग समाप्त करेंगे। मरकुस उसका 2 का 17 पढ़िए। यीशु ने यह सुनकर उससे कहा, यीशु ने यह सुनकर उससे कहा, क्या कहा? भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं। भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं, परंतु बीमारों को है। परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं, परंतु धर्मियों को नहीं, परंतु पापियों को बुलाने आया। परंतु पापियों को बुलाने आया हो। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर यीशु ने यह सुनकर उससे कहा, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं। वैद्य की आवश्यकता किसको होती है? बीमारों। वहां पर हम लोग देखते हैं यीशु मसीह ने बोला, भले चंगे लोगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं, भले चंगे लोगों को डॉक्टर की आवश्यकता नहीं, भले चंगे लोगों को दवा की जरूरत नहीं है, लेकिन उन लोगों का आवश्यकता है जो भले चंगे नहीं है, जो बीमार में है, जो समस्या में है, उनको डॉक्टर की जरूरत है, उनको चंगा होने की जरूरत है। उनको हम लोग यहाँ बहुत ही अच्छा बातों को देखते हैं। भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं, परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं, परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। हालेलुया। इसलिए इन दिनों में परमेश्वर खोए हुए को ढूंढने के लिए आया है। इन दिनों में परमेश्वर अपने लोगों को खोजने के लिए आया है, और परमेश्वर हर एक गांव से अपने लोगों को खोज रहा है। एक लोगों को निकाल रहा है। एक गांव से परमेश्वर अपने लिए लोगों को निकाल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। सच में मेरे प्यारों, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। इन दिनों में परमेश्वर हमको भी खोज रहा है, परमेश्वर हमको भी ढूंढ रहा है सच्चे मन से। इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु के नाम की महिमा हो।